अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सुब्हानल्लाहि हीन तुमसूना व हीन तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशियन व हीन तुज़हिरून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। इससे पहले अल्लाह ताला ने इन आयात से पहले अपनी तौहीद का, जन्नत का, दोज़ख का, अच्छे और बुरे लोगों का ज़िक्र किया था, क़यामत का ज़िक्र किया था। तो अब अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए एक बेहतरीन नुस्खा दिया है कि तुम अगर इसको अपनाओगे तो तुम पर अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाज़े जो हैं वो खुल जाएंगे। ये जो आयत मैंने आपके सामने दो आयत तलावत की हैं, ये सूरह रूम की आयत नंबर 17 और आयत नंबर 18 हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़सुब्हानल्लाहि हीन तुमसूना व हीन तुस्बिहून। बस अल्लाह ताला पाक है, उसकी पाकीज़गी हमद और तस्बीह बयान करो। हीना तुमसूना, जब तुम शाम करते हो, व हीना तुस्बिहून, और जब तुम सुबह करते हो। बस अल्लाह ही की तस्बीह बयान करो जब तुम शाम करते हो और जब सुबह करते हो। इसका मतलब ये है कि जब तुम जान चुके हो कि ईमान और अमल साले वालों का एक जो ख़ास मकाम है, अल्लाह ताला उन पर अपने अनाम व इकराम फरमाएगा, और अल्लाह की आयात का इनकार और उनकी तकज़ीब करने वालों का अंजाम क्या होगा। जब तुम ये इस बात को जान चुके हो तो फिर तुम पर लाज़म है कि जन्नत के आलीशान बागों में जाने के लिए और अज़ाब इलाही से बचने के लिए अल्लाह ताला की तस्बीह करो। उसे हर शरीक, हर ऐब और हर कमज़ोरी से पाक मानो। मुशरिकीन कफ़ार अल्लाह के शरीक बना रहे हैं और अल्लाह ताला को क़यामत कायम करने से आजिज़ करार दे रहे हैं। तुम इन सब बातों से अल्लाह ताला के पाक होने का ऐलान करो और उसकी तस्बीह बयान करो। ज़बान और अमल के साथ अल्लाह की तस्बीह के इज़हार और ऐलान के बेहतरीन और जामे सूरत नमाज है। इसलिए मुफस्सिरीन ने यहाँ तस्बीह से मुराद ज़बान नमाज ली है, और यहाँ इसका वाज़ेह करीना भी मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला की तस्बीह तो दिन रात के हर लम्हे हो सकती है और होने भी चाहिए। आप उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह की तस्बीहात बयान कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके लिए औकात मुकर्रर करने का मतलब यही है कि यहाँ तस्बीह की एक ख़ास सूरत का हुक्म दिया जा रहा है जो नमाज पंजगाना की सूरत में है। हीना तुम सूना, इसका मतलब है जब तुम शाम करते हो, तो इसमें मगरिब और इशा की नमाज़ें आती हैं। हीना तुस्बिहून, और इसका मतलब है कि जब तुम सुबह करते हो तो इसमें सुबह की नमाज आती है। फिर उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला ने अशियन फरमाया कि अशिया से मुराद असर की नमाज, यानी पिछला टाइम और पिछला पहर है, दिन का पिछला पहर है, और उससे मुराद असर की नमाज है। और फिर फरमाया हीना तुज़हिरून, इससे मुराद ज़ुहर की नमाज का वक़्त है। तो इससे नमाज़ों के औकात का टाइम जो है वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया और इजमाली तौर पर उसका पता चल गया। तो इसलिए नमाज़ों की पाबंदी जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की तस्बीहात का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो नमाज ही है। हाँ, अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार, तस्बीहात
तहमीद ये किसी भी वक्त की जा सकती हैं और करना चाहिए, इसका भी बहुत मकाम है। वलाहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशियन व हीना तुज़हिरून, और हर किस्म की हमद, तारीफ़, तौसीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो कुछ भी आसमानों में है और ज़मीनों में है। यानी कि तमाम हर, इसके दो मतलब है कि जितने भी मखलूक़ात आसमानों और ज़मीन में है ये सब अल्लाह ही की तस्बीह बयान करती है। और दूसरा मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन में और जो कुछ भी इसके दरमियान बना दिया है उसकी वजह से अल्लाह ही इस काबिल है कि उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए। आगे अल्लाह ने फरमाया कि व अशियन व हीना तुज़हिरून, यानी कि वही असर और ज़ोहर की नमाज़ों के औकात का इजहार है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होने के लिए एक तो इन औकात का ख्याल रखा जाए, और ये भी पता चलता है कि कुरान को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को समझना ज़रूरी है। अहादीस के बगैर कुरान को नहीं समझा जा सकता। तो दूसरा, इस तस्बीह का मतलब नमाज है, और इस नमाज के अलावा भी जो अल्लाह ताला के लिए तस्बीहात हैं वो इंतहाई ज़रूरी है। नमाज से पहले, नमाज के बाद, अपने सफ़र में, हज़र में, काम काज में, घर बार में, जहाँ भी आदमी हो उसको अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ और मशगूल रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह को बहुत पसंद हैं। एक तहकीक के मुताबिक आदमी सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 12,000 अल्फाज जो है वो अपनी ज़ुबान से अदा करता है। तो इन 12,000 अल्फाज जिनकी अदायगी होती है इनका अल्लाह ताला ने हिसाब लेना है। तो इसलिए बेहतर है कि हम फ़जूल गुफ्तगू की करने की बजाय अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद जो है वो करें। ये सारी चीज़ें अल्लाह के यहाँ महफूज की जाती हैं। कल जब अल्लाह इनका सवाल करे, हिसाब किताब करे, तो हमारे अमाल नामे से अल्लाह की तस्बीह और तहमीद के अलावा कोई चीज़ भी ना निकले। तो अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।